गुड इवनिंग बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? एग्ज़ाम नज़दीक है और एसएससी फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम नज़दीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में है। प्रैक्टिस सेट सब अच्छा से बना रहे हैं आप लोग? नहीं बना रहे हैं तो मेरे साथ बनाइए। हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं हर दिन और ये 10 क्वेश्चंस का सेट रहता है। जैसे अभी आज थर्ड डे है प्रैक्टिस सेट का, थर्ड प्रैक्टिस सेट है, तो थोड़ा अभी तक थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही है क्वेश्चन, थोड़ा फिर बढ़ाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट और आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए और ये फ्रैक्शन भी होगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? एक तो मेथड है इसका बनाने का कि एलसीएम नीचे का निकाल के फिर अलग अलग करके बनाते हैं, जैसे 2 एकम 2 प्लस ये 1, ठीक है, ये 2 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। फिर ये 3/2 यहाँ पे हो जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब 2/3 1 + 2/3 ऐसे करते जाएंगे। लेकिन एक और मेथड है, कैसे बनाते हैं इसको? जो भी नीचे रहेगा यहाँ पे लास्ट वाला नंबर जो भी रहेगा फ्रैक्शन 1/2 जैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2। अब इसके यहाँ पे जितना भी नंबर्स रहेगा प्लस में, जितना भी नंबर्स रहेगा 1 2 3 नंबर्स है तो यहाँ पे 3 डैश दे देंगे, 3 डैश दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 1 प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, +3 + 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी फिर प्लस करेंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा। अब हो गया यहाँ तक। अब आंसर क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, पहले नंबर से स्टार्ट नहीं है, दूसरा नंबर से स्टार्ट है प्लस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला से आंसर हो जाएगा 5/8, ये आंसर हो जाएगा। आप बना के देख लो, अब आंसर यही आएगा 5/8। और अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे +1 रहता तो यहाँ पे एक और बढ़ जाता और क्या हो जाता है यहाँ पे 8/5 हो जाता, 8/5 हो जाता, जो कि इधर से राइट हैंड साइड से लेते हैं हम लोग आंसर, राइट हैंड साइड से, इस साइड से। अभी यहाँ पे +1 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 5/8 ले रहे हैं आंसर। बस एक यही चीज दिमाग में रखना है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8, ये आंसर हो जाएगा। इसमें और भी नंबर्स यहाँ अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो क्या होगा, वो हम माइनस वाला हम एक बता दे रहे हैं, उसके बाद डिटेल से जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर्स सिंप्लीफिकेशन का ये सब का, तो अच्छा से बताएंगे। जैसे अगर यहाँ पे माइनस रह जाता, यहाँ पे 1 - 1 रह जाता, 1 - 1/2, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते, 2 में -1 करते तो यहाँ पे 1 आता। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो फिर 2 + 1 करते, +1 करते 3 होता, फिर यहाँ पे प्लस ऊपर में तो 3 1 प्लस करते तो 4 होता, ऐसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। बोल रहा है 6 रुपए, 3 रुपए और 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या होगा। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे रुपया हो गया, तो अलग अलग यूनिट हो गया, तो हम लोग एक यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है? आंसर निकालने से पहले उसको एक यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है पहले। तो हम लोग इसको पैसा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? 600 पैसा हो जाएगा यहाँ पे, फिर 300 पैसा हो जाएगा, फिर 10 पैसा, फिर 30 पैसा, ठीक है? इसका एवरेज क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब 600 300 900 900 30 और 10 40, 940, ठीक है? 940/4, ठीक है? फिर 4 से डिवाइड होगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 13 14 8 बचे 20, 235 ये पैसा आया, ठीक है? पैसा। अगर ऑप्शन में रुपए में दिया होगा आंसर, तो हम लोग पैसा को रुपए में चेंज करेंगे, ठीक है? रुपए में कैसे चेंज करेंगे, तो 235 पैसा को 100 से
डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.35 रुपीज हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पैसा में दिया होगा तो पैसा में ये आंसर होगा, अगर रुपीज में आंसर दिया होगा तो 2.35 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है। फ्रैक्शन दिया हुआ है और प्लस माइनस करके उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, अगर टोटल ऐसे देख के बनाया जाए तो हम लोग सारा का 3, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे, फिर ये तो छोटा नंबर है, ज्यादा नंबर हो जाएगा तो फिर हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर होगा तो दिक्कत होगा, वो बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 3, 4, 6, 8 है ना, तो हम लोग कॉमन देखेंगे कि कौन मल्टीपल है किसका, ठीक है। 3 और 6 कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, 3 से 6 मल्टीपल है, ठीक है। और 8 और 4 ये दोनों एक तरह का दिख रहा है नंबर, कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 6 को एक साथ करेंगे और 4 और 8 को एक साथ करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और फिर 3 दूना 6, तो फिर 2 दूना 4 प्लस 6, 6 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा 7 और 3 वाला 4, 8 का एलसीएम 8, 4 दूना 8, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब देखिए 5, 4, 9, 9/6 प्लस 14 माइनस 3, 11, 11/8, ठीक है। 6, 8 का क्या होता है 24 होता है, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। अब 6 चौके 24 हुआ तो 9 चौके 36 हो गया, प्लस 8 तिया 24, 11 तिया 33 हो गया, 6 3 9 और 3 3 6 बाई 24, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो काट लीजिए और नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए 8,000 रुपए पर, 8,000 रुपए पर प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल, ठीक है, 6% के वार्षिक ब्याज दर से ये रेट है, ठीक है। इतना परसेंट के वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष के लिए, ईयर टाइम मतलब टाइम है, टाइम, ठीक है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 6% इंटू 3 वर्ष, ठीक है, बाई 100, ये कट गया 18, 18 इंटू 80 बराबर 88 64, 4 आदमी 6 8 8 और 6 14, 1440 ये आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था साधारण ब्याज का, पर साधारण ब्याज का नेक्स्ट बार वाला क्वेश्चन थोड़ा इससे बढ़िया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मतलब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यदि किसी कार का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ये बोल रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का बोल रहा है, ठीक है। तो जिसका बोलता है ना वो नीचे वाला संख्या होता है, ठीक है। जिसका बोल रहा है, जैसे क्रय मूल्य का बोल रहा है तो ये हो जाएगा सीपी क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य ये वाला हो जाएगा एसपी, ऊपर वाला विक्रय मूल्य और नीचे वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम लोग का प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, देखिए एसपी बड़ा है तो हम लोग का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो हम लोग का क्या होता है ऊपर डिफरेंस बटा सीपी, सीपी 4 है इंटू 100 हो जाएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, पर कमेंट जरूर कीजिएगा, तब ना हमको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है। परसेंट लाभ क्या हो गया, डिफरेंस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 4 दूना 8 और 4 5 20, परसेंट लाभ क्या हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है, 3125 का पावर k है, k बराबर 1/125, तो हम लोग को k का मान निकालना है, k का वैल्यू निकालना है,
क्या होगा। ये 5 का पावर दिख रहा है, ठीक है, 5 का पावर है ये, 5 का पावर कितना है, 5, ठीक है, 5 का पावर 5 है ये, 5 का पावर 5k बराबर 1 ये 5 का पावर कितना है 3, 5 का पावर 3 और बस यही है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5 का पावर 5k हो जाएगा यहाँ पे और बराबर ये 5 का पावर 3 है, नीचे में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर -3 हो जाएगा। तो जैसे ये यूनिट सेम हो गया, नंबर सेम हो गया, तो उसका पावर को हम लोग बराबर करेंगे। 5k बराबर -3 हो जाएगा। अब k बराबर -3/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 4, 8, 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा। चतुर्थानुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाते हैं इसको, सबसे पहले लिखते हैं नंबर 4:8 डबल यहाँ पे होता है और फिर 12 चतुर्थानुपात पता नहीं है, निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक, x लिख देते हैं। अब ये वाला इससे गुना होता है और ये वाला इससे गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 12 × 8, 4 से कट जाएगा, 4 × 12, x बराबर क्या हो जाएगा 24, ये x बराबर 24 हो गया, जो कि चतुर्थानुपात है। क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो लोग के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इजी है। इसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट सब में हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। अभी क्या बोल रहा है, औसत का क्वेश्चन है। 7 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, 7 लड़कियों की, एवं शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। एक और व्यक्ति को, शिक्षक को शामिल कर रहे हैं उसमें नंबर में, लड़कियों की संख्या में, तो उनकी औसत आयु 18 वर्ष हो जा रही है। तो शिक्षक की आयु क्या है, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको। जैसे हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इसका औसत निकालना है, तो 1 2 3 4 4 नंबर है, नीचे 4 लिखते हैं बराबर, और जो भी औसत निकलता है वो एवरेज हो जाता है, ठीक है, सॉल्व करके। तो हम लोग को यहाँ पे सम, इसको सम बोलेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सम निकालना है, निकालना नहीं है, मतलब हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है, इससे सम बाई कितनी लड़कियां हैं 7 टोटल बराबर एवरेज दिया हुआ है 14, ठीक है, 14 दिया हुआ है। अब सम हमारा क्या निकल जाएगा 14 × 7, 7 के 28, 7 का 7 8 9 98, ठीक है, सम 98 निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक शिक्षक को शामिल करने पर औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है बोल रहा है, ठीक है। तो सम यहाँ 7 से 8 हो जाएगा यहाँ पे नंबर और 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा इसका सम बराबर 80 64 के 4 हाथ में 6 8 का 8 और 6 8 9 10 और 14 144, ठीक है। अब हम लोग का दोनों का सम आ गया, ये बढ़ा हुआ सम है और ये पहले वाला सम है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ा हुआ सम में एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ सम में हम लोग पुराना वाला सम को डिफरेंस निकालेंगे, उसका सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो शिक्षक की आयु निकल जाएगी, ठीक है। ये बढ़ गया, शिक्षक को बढ़ाने पर ये इतना हो जा रहा है इसका एवरेज, तो हम लोग बढ़ रहा है, तो ये सम बढ़ा हुआ सम निकला और ये घटा हुआ सम है, ठीक है, मतलब पहले वाला सम। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है देखेंगे 144 - 98 बराबर 46 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एज हो जाएगा शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। अभी क्या बोल रहा है,
ए किसी काम को 8 दिनों में, ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको, ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल के फिर बीच में रखेंगे, वो हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क, कितना था काम, उसमें कितना किया गया, वो सब तो अलग बात है, लेकिन टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ पे, जो एलसीएम निकलेगा दोनों से मिला के। तो 12 दूना 14, 8 24, 24 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। तो 8 के 24 और 12 दूना 24, ठीक है। तो ये इसका एफिशिएंसी निकल रहा है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ठीक है। ये कार्य क्षमता निकल रहा है कि ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, बी एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल काम है 24, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 24/5, तो हम लोग का ये डेज दिया हुआ रहेगा आंसर में, पॉइंट में डेज नहीं दिया हुआ रहता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में मेंसुरेशन का और 1-2 क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। लास्ट 2-3 से नहीं था उसमें, हाँ नहीं था आई थिंक, लेकिन अगले वाले प्रैक्टिस सेट में हम मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज एक होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए होगा, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर होगी। तो इसका एक क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। ये वाले फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बैठा देंगे √3/4 इंटू ए कितना है, अगर त्रिभुज का आधार, ये वाला आधार, ठीक है, आधार अगर 8 सेंटीमीटर है तो सारा ही 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, है ना। समबाहु त्रिभुज में यही होता है। तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 8, अब इसे काटेंगे 4 से 2 बार में, 16 √3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस और लेके आएंगे। अगर आप कमेंट कर सकते हैं 10 क्वेश्चन से अगर ज़्यादा आपको चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चन चाहिए या 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी अगर चाहिए एक प्रैक्टिस सेट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे। एक्चुअली हमको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम लगता है, इसलिए हम 10 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, लेके आ भी रहे हैं। और अगर आप बोलिएगा कमेंट में कि और क्वेश्चंस करना है मैम, तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, 15 या तो 20 ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। उसमें और भी चैप्टर्स कवर होते रहेंगे। इसमें तो ज़्यादा चैप्टर्स कवर नहीं हो पा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम, यही सब चैप्टर्स सब से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम एक क्वेश्चन और डाल पाते हैं, बाकी अरिथमेटिक का या तो मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए इतना चलता है, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आने वाली और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहे। बेल बटन पे दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।